ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्व पितृ अमावस्या अश्विन मास के पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास कृष्ण अमावस्या तक चलने वाले की अंतिम तिथि होती है। इस दिन पूरे पितृ पक्ष में किसी कारणवश अगर आपने श्राद्ध न कर पाए हो तो एक साथ अपने सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण करने से पितर संतुष्ट होकर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप परिवार को सुख, समृद्धि और संतान सौभाग्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। यदि किसी को अपने पितरों का नाम, गोत्र, तिथि आदि ज्ञात न हो तो वह भी इसी दिन सर्वपितृ तर्पण कर अपने समस्त पितरों को श्राद्ध का फल पहुंचा सकते हैं। अमावस्या की कथा है कि एक प्राचीन कथा के अनुसार महाभारत कालीन एक ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और पुण्यात्मा थे, लेकिन अचानक उनके परिवार पर विपत्तियां आने लगी। गृह कलेश, धन की हानि और बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान करके बताया कि तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे दुखी होकर तुम्हारे कुल पर विपत्ति ला रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो पितरों की श्राद्ध तिथियां भी ज्ञात नहीं है, तो मैं अब कौन सा श्राद्ध करूं? तब ऋषि ने कहा, जो लोग अपने पितरों की तिथि नहीं जानते हैं तो वे अश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन, सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें और इसी दिन किया गया श्राद्ध समस्त पितरों को तृप्त करता है और इनके आशीर्वाद से कुल पर आई विपत्तियां दूर हो जाती है। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध तर्पण किया और पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके घर में पुनः शांति स्थापित हो गई। विशेष मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में स्नान करके तर्पण करना विशेष फलदायी माना जाता है। तिल, कुश, जल और पिंडदान से पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण, गौ, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। सर्व पितृ अमावस्या को दान करने से पितरों की आत्मा को शांति और जीवित परिवार को पुण्य प्राप्त होता है। सर्व पितृ अमावस्या पितरों के प्रति कृतज्ञता और उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन है। सर्व पितृ अमावस्या के पूजन में आप लोग स्नान व संकल्प करें कि सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर पर गंगा जल मिले तो उस जल से भी स्नान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम का स्मरण कर संकल्प लेना चाहिए। तर्पण एवं पिंडदान करें। तिल, कुशा और जल मिलाकर पितरों के लिए तर्पण करें। पिंडदान में चावल, तिल, जौ और गुड़ से बने पिंड को अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पितरों को स्मरण करके श्राद्ध करें और यदि किसी को अपने पितरों की तिथि ज्ञात न हो तो सर्व पितृ अमावस्या का दिन ही उत्तम है और उस दिन ब्राह्मण व जीवों को भोजन करा के वह अपने पितरों की शांति के लिए यह अमावस्या कर सकते हैं। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को भी अन्न अर्पित करें, क्योंकि यह पितरों तक भोजन पहुंचाने का माध्यम जाने जाते हैं। इस दिन दान और पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। वस्त्र, अनाज, तिल, सोना और दक्षिणा का दान कर सकते हैं। दीपदान भी इस दिन शुभ माना गया है। सर्व पितृ अमावस्या की तिथि इस बार 31 सितंबर को रविवार को प्रातः 6:13 रहेगी और तिथि का समापन होगा 22 सितंबर को सोमवार को प्रातः 4:42 अमावस्या श्राद्ध है पर्व 21 सितंबर 2025 रविवार को ही किया जाएगा। स्नान, संकल्प, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण व जीवों को भोजन करा के इस श्राद्ध में हम लोग अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। अगर आप दोपहर, सूर्योदय से पहले दोपहर तक कर लेना उत्तम रहता है। यह सभी, अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।